नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। दिल्ली में मतदान जारी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीलमपुर में आप और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए हैं। दिल्ली में वोटिंग जारी है। छुटपुट घटनाओं की खबरें आ रही हैं। सीलमपुर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। मिल्कीपुर में भी उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, मिल्कीपुर में वोटर को डरा रही है पुलिस। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं मिल्कीपुर में वोटर को डरा रही पुलिस, वोटर्स की आईडी चेक कर रहे हैं अफसर। चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, अखिलेश यादव का यह आरोप है। यहां शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में पुलिस पर दबाव डालने का आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। दिल्ली की सभी 70 सीट रहे हैं। दिल्ली में मतदान जारी है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में दिग्गज नेता मतदान के लिए कतार में लगे हैं। आप उपराष्ट्रपति को कतार में देख रहे हैं मतदान के लिए। अरविंद केजरीवाल मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। सीलमपुर से खबर आ रही है कि वहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा से। मनोज जी, दिल्ली में सुबह से ही मतदान जारी है और लगातार खबरें आ रही हैं। मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं, भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से मतदाताओं को रोका जा रहा है। कांटे का मुकाबला लग रहा है जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब तक के रुझानों या कह सकते हैं मतदान जो हुआ है उसके आंकड़ों से आपको क्या लगता है, दिल्ली में इस बार दिलचस्प होने वाले चुनाव? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो पिछले 2 चुनाव की हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा कि सपा वो माफ कीजिए आम आदमी पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, पहले 67 फिर 63, इस बार ये मुझे लगता है कि बहुत नज़दीकी मामला होने जा रहा है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि बीजेपी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने 3 दर्जन के आसपास विधायकों के टिकट काटे, कुछ बड़े नेताओं के टिकट बदले भी गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मनीष सिसोदिया का, जो पिछली बार 3600 वोट से जीते थे तो उनकी सीट बदल दी गई। हालांकि शुरुआत में ये कहा गया था कि जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनके हमने सीट बदली हैं और टिकट काटे हैं। तो ऐसे में सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को तो पूरा क्रेडिट देते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में उन्होंने जो है मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, स्कूल की दशा दिशा सुधार दी है। उसके बावजूद भी क्या वो पटपटगंज सीट से इतनी मुश्किल में थे कि उनकी सीट आपको बदलना पड़ी। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी के लिए लगभग 27 साल से दिल्ली जो है अवैध किला बना हुआ है। आखिरी सुषमा स्वराज थी, 15 साल शीला दीक्षित रहीं, फिर कुछ पहले महीने में जब बीजेपी को लगा था सबसे ज़्यादा सीटें उन्होंने जीती थी 32, और वहाँ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी। लेकिन कांग्रेस की 8 सीटों में मिलाकर आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। हालांकि जल्दी से मध्यावधि चुनाव हुए, उसके बाद 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। लेकिन जिस वादे और दावे के साथ उन्होंने जीत, सुचिता की राजनीति की बात हो, छोटी गाड़ी लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, देश के तमाम सारे नेताओं पर आरोप लगाना और भाग जाना, ये जो टैक्टिक्स के साथ अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की, जिसके कारण कई बार उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। कांग्रेस उन पर फर्जीवाल पलटूराम के आरोप लगाती रही है। वही कांग्रेस जो 6 महीने पहले तक गठबंधन में उनके साथ लोकसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ी थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जिस प्रीवीज की स्कीम के साथ 2 बार चुनाव जीते हैं, उसी पिच पर अब बीजेपी भी आ गई है और कांग्रेस भी आ गई है। कोई 2100 देने की बात कर रहा है, कोई 2500 देने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है
और जो करप्शन के चार्ज जो चस्पा होते नजर आए, चाहे वो शराब घोटाले की बात कर लें, चाहे वो शीश महल की बात कर लें, चाहे वो दूसरे आरोप की बात कर लें, यमुना के मेली होने का मुद्दा हो, दिल्ली की खराब सड़कों की बात हो, ये तमाम सारे ऐसे मसले हैं जिसको लेके आम आदमी पार्टी बचाव की मुद्रा में दिखी है। हालांकि वो नए नए आरोप लगाते रहे, जैसे उन्होंने कह दिया कि जो है जहरीला पानी हरियाणा की ओर से दिल्ली की जनता को पिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन ये सीधे सीधे तौर पर कहा कि गुंडों को पुलिस रिपोर्ट कर रही है, पुलिस जो है दिल्ली में अपराध बढ़ गए। तो ऐसे नए नए एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। अब वो कितने सही साबित होंगे ये तो 8 तारीख को पता लग ही जाएगा। लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल जो पहले बात कर रहे थे, अब वो ही कह रहे हैं कि हम 45 से 50 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अगर महिला वोटर थोड़ा सपोर्ट कर देंगी तो हम 60 सीट भी जीत सकते हैं। उनके तमाम बड़े जो नेता, संजय सिंह की बात करें, खुद आतिशी भी कह रही हैं कि हम 45 से 50 सीटें जीत लेंगे। तो जाहिर सी बात है वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जो पिछले 2 चुनाव में हमने देखा था, चाहे वो 15 का चुनाव हो चाहे 20 का चुनाव हो। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, हमारे एक सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से, विनोद रस्तोगी, प्रदीप भटनागर जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं, पशुपतिनाथ गुप्ता हैं, आप नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पशुपतिनाथ जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जो मनोज जी ने सवाल उठाया है कि इस बार वैसा नहीं है जैसे पहले आपकी लहर थी एक तरफा, अब कांटे का मुकाबला दिख रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप भी उसी तरफ बता रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है, वो भी कह रहे हैं कि फर्जी मतदान हुआ है, बुरके के अंदर वोट डाल के चले गए हैं। वैसा माहौल नहीं है। महिलाएं साथ देंगी या नहीं, साथ दे दी तो आपको 60 सीटें आ सकती हैं, ऐसा अनुमान है। जो चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें बोली जाती हैं और जमीनी हकीकत, दोनों में बहुत अंतर होता है। दिल्ली में अभी बात हो रही थी मनीष सिसोदिया का सीट क्यों बदला गया। हमारे एक साथी ओझा जी चुनाव लड़ने वाले थे, ओझा जी के लिए वो शानदार सीट उनको दिया गया, ना कि उनको हटाया गया। मनीष सिसोदिया जी को हटाया नहीं गया है, उनको वो अच्छी सीट दी गई क्योंकि हमारे पार्टी से जुड़े थे। दूसरी बात, आरोप लगाने की बात है, इतने आरोप लगाए, अगर आरोप न लगाते तो आम आदमी पार्टी बदनाम कैसे होती। यही तो इनका मकसद है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। और अपने मकसद में कितने कामयाब होते हैं, जनता उस पर कितना भरोसा करती है, ये तो चुनाव में, मतदान में पता चल जाएगा। मुद्दा जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही चुनाव में, उन मुद्दों को किनारे करने के लिए बीजेपी ने ये सब किया है। मुद्दा तो आप ही ने तो वादा किया था, है। यमुना का पानी साफ करने का आपने वादा किया, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का आपने वादा किया था, तो वही तो आरोप आप पर लगे हैं। एकदम सही है। यमुना का पानी साफ करने का ऐलान किया था अरविंद जी ने, तो अरविंद जी का 2025 का उन्होंने गाइडलाइन दिया था, अभी 25 तो बीता नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब अब 1 साल बचा है, उसमें कर देंगे आप, अब आपकी बार चुन लिए जाएंगे तो 25 तक का वादा किया था, तो 10 साल से तो आप हैं ही ना। अभी तो 25 शुरू हुआ है, तो इसलिए बचा के रखा था कि हम 25 में ही करेंगे आखिर में जाके। लेकिन उन्होंने ये वादा गुप्ता जी उन्होंने 15 में भी कहा था और ये वादा 20 में भी कहा था, 25 का जिक्र नहीं है। अब वो 25 में फिर कर रहे हैं। हमारे माननीय सुश्री उमा भारती जी ने क्या क्या कहा था, क्या हो गया, नहीं हो गया। तो मतलब उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं कर रहे हैं, आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि उन्होंने भी तो नहीं किया तो हमने नहीं किया, तो क्या गलत किया। लेकिन आप पर भरोसा किया ना लोगों ने कि आप जो कहेंगे वही करेंगे। बस बिजली पानी चुनावी मुद्दा इसको बनाना चाहिए, इसको दिशा भटका कर ले आ रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी अरविंद जी की है उतनी ही जिम्मेदारी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है यमुना की सफाई की। उनका तो कोई नहीं बोल रहा है, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। उन्होंने नहीं बोला था ना, मीडिया के साथी भी नहीं बोल कर देंगे। आप वो वादे के साथ आए हैं सत्ता में, आपने दिल्ली की जनता से वादा किया था। तो हमारा वादा है, हम तो कह रहे हैं हमारा वादा तो है। पूरा कब होगा? 10 साल तो हो गए आपको। 2025 में आपने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, आप पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लग गए। को उलझाया न गया होता, दूसरे मुद्दों में उलझाया न गया होता तो काम करना हो गया होता। तो मतलब आतिशी योग्य नहीं है क्या, जिनको सीएम बनाया था आपने अरविंद केजरीवाल की जगह, तो उनमें योग्यता नहीं थी क्या कि वो जिम्मा उठा लेती? देखिए, आप ये चुनावी मुद्दे जो हैं इसको बनाए गए
जमुना की सफाई का मुद्दा बनाया गया, असल मुद्दे जनता के तो क्या हैं? आप खुद अरे कह रहे अभी हैं हरियाणा अरविंद ने जहर मिला दिया। अभी अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी है अभी कुछ 8 दिन पहले कि मैं जमुना साफ नहीं कर पाया, इसकी मेरी गलती है, लेकिन अब साफ कर दूंगा। तो चुनावी मुद्दा तो आप ही बना रहे तो हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो माफी नहीं मांगे, गंगा सफाई का पैसा खर्च हो गया। अरे उसी गंगा में 40 करोड़ डुबकी लगा रहे हैं इलाहाबाद महाकुंभ में। हाँ, बहुत सही बात कहा आपने। ये मुद्दा मैं नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि कुंभ एक अलग मुद्दा है। कुंभ में जो जो हुआ पूरा देश देख रहा है, लेकिन यहाँ तो डुबकी भी नहीं लगा पा रहे कोई यमुना में, गंदगी के कारण। क्यों नहीं? तो क्या ये जिम्मेदारी, गंगा की सफाई की जिम्मेदारी ठीक है, पूरे तो देश के प्रदीप जी प्रधानमंत्री जुड़े की हुए नहीं हैं है? हमारे साथ। प्रदीप जी, जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की भी बनती है यमुना की सफाई को लेकर। आपने गंगा सफाई की वादा किया था, नहीं किया। यमुना में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? वो तो माफी मांग चुके हैं, आप भी माफी मांगेंगे क्या? और मुद्दों से भटका रहे हैं आप। देखिए, मुद्दे तो भटकाया नहीं, मुद्दे तो जो है जनता के, दिल्ली की जनता के पास और सरकार के पास भी वही मुद्दे हैं, मगर क्या है कि सरकार करना नहीं चाहती, जनता मुद्दे उठा रही है। अब विषय तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे भाई मंत्रालय किसके पास है? अरविंद केजरीवाल जी के पास है। या सिंचाई विभाग हो या यमुना सफाई का अभियान हो, पैसा लेने के लिए तो बहुत जल्दी है, चलते जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, अरे भाई आगे अभी कानपुर जाइए, कानपुर के अंदर देखिए कि हमने कैसे ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं जो पानी साफ होके, क्योंकि चमड़े का बहुत बड़ा काम होता है वहां पे। आज सफाई होके देखिए, काशी में जाके देखिए, और भी जाके देखिए जहां से गंगा निकल रही है। मगर आपने तो दिल्ली में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना ही नहीं पाए आप लोग। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने उलझा दिया उनको, नहीं तो अब तक बहुत सारे काम हो जाते उनके, यमुना भी साफ हो जाती। अच्छा, जी, मैं बताता हूँ। क्या ये स्कूलों के बारे में जो बताते हैं वहां तो नहीं उलझाया? ये इन्होंने जब डीटीसी फ्री करी महिला के लिए, वहां तो नहीं उलझाया? सारे बड़े यहाँ बस लीडर को जो आपने है जेल में बिजली फ्री डाल करी, दिया। मैं आपके बीच में नहीं बोला। गुप्ता जी, मैं आपके आ बीच जाने में दीजिए उनकी बात, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा जवाब के लिए। जी, भाई इन्होंने जब बस फ्री करी महिलाओं की, तब तो नहीं बोला? जब इन्होंने बिजली फ्री तब तो नहीं बोला? और अगर पानी जो आज बताओ दिल्ली में इतनी महामारी फैली हुई है पानी की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर स्वास्थ्य तो आपने दिया मगर पानी सफाई नहीं दी, गंदगी दी। अब तो नगर निगम भी इनके पास है दिल्ली की, तब भी सफाई नहीं दे पा रहे। तो आज इस बार इनका सुपड़ा साफ है। अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार रहे हैं और आपने पूछा ना मनीष सिसोदिया क्यों सीट चेंज कर गए, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इतने लारे पड़ गए थे मनीष सिसोदिया को हारने के कि लास्ट में जाके 200-250 वोटों से जीते बस। जो शिक्षा की बात करता हो, वो मंत्री शराब माफिया बन गया हो, वो जनता को दिख रहा है। सीट चेंज करने से करनी नहीं पूरी हो सकती, धुलाई करम नहीं धुलेंगे। अरविंद केजरीवाल जिस गैंग के माफिया है वो करम नहीं धुलेंगे। वो जनता इस वोट की चोट से इस बार अरविंद केजरीवाल को भी जीरो कर देगी, क्योंकि इनका जेल जाना निश्चित है सबका। गुप्ता जी, जेल जाना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, जनता वोट की चोट पहुंचाएगी, जेल जाना पाप नहीं धुलने वाले सीट बदलने से। अरे दिल्ली की जनता को पता है किसने शराब बेची है, ठीक है, किसने माल खाया शराब माफिया बन गए। दीजिए जवाब छोटा सा। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री माफिया भर गए, बिल्कुल बन गए। आपने जितनी अच्छी बात कही बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छी मान ली ना आपने, मतलब आपका शिक्षा मंत्री माफिया बन गए। आप कह रहे हैं अच्छी बात कही आपने। अच्छी बात कही इसलिए कि आज इनको यहाँ कुछ कहने में, डिबेट में कोई हमें दिक्कत नहीं है। असल फैसला तो जनता कर रही है, परिणाम सामने आ जाएगा 8 तारीख को। जनता मुद्दों पे ही वोट कर रही है और उनकी जिनकी ध्यान रखिएगा, जिनकी ध्यान रखिएगा मुद्दा आ जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको एलिगेशन नहीं लगाना है। आपके मंत्रीगण इस समय एलिगेशन लगाने में लगे हुए हैं कि पुलिस जो है वोटिंग नहीं होने दे रही, क्या नाम, चुनाव आयोग नहीं आ रहा है। नहीं, ये दिल्ली की राजधानी है, पूरे देश और दुनिया की मीडिया दिल्ली के अंदर है इस समय। तो आप, क्योंकि आप तो झूठा पार्टी है, आम आदमी पार्टी झूठा पार्टी जो है मुद्दों पे चेंज करने के लिए काम कर रही है। तो ये सारा बात दिखा रहे हैं ये चीज। बिल्कुल नेशनल चैनल दिखा रहे, तभी तो बोल रहा हूं मैं। तो आप भी तो भटनागर जी आरोप लगा रहे हैं कि बुरके में फर्जी वोटिंग करा रही है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, वो सीलमपुर में चल रहा है, मुस्तफाबाद में चल रहा है, ओखला में चल रहा है, जंगपुरा के अंदर चल रहा है, भगतपुर में चल रहा है, गोंडा के अंदर चल रहा है, बहुत करावल में चल रहा है। पकड़ी गई है गाड़ी, आम आदमी पार्टी पकड़ी गई, निकलवा रहे हैं।
पैसे बांटते हुए गाड़ी आपकी पकड़ी गई बीजेपी के प्रत्याशियों की। चलिए मैं दोनों के क्या पास क्या नहीं लौटूंगा, हुआ? हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, विनोद रस्तोगी दिल्ली से। विनोद, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है और क्या हालात हैं अभी वहां पर? क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? मतदाताओं से आपकी बातचीत भी हुई है? अगर बात की जाए तो दिल्ली में इस समय किशनपुर विधानसभा का दौर चल रहा है। यहाँ पे मेन मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का ही चल रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। अभी हमने जैसे बात की थी, कई सभी जनप्रतिनिधियों से बात की, कुछ लोगों ने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने की ही बात की। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हैं, मैं उनसे ही बात आपकी करा देता हूँ। अगर बात की जाए ये किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में 10 साल से दिल्ली के शासन पे आम आदमी पार्टी ने शासन किया है, अब जो चौथा चुनाव है वो भी लेके आए हैं। मगर हम बात करें विनोद, इनसे पूछिए ना कि 10 साल से वही मुद्दे क्यों हैं अभी तक? 10 साल में आपने उनका निदान क्यों नहीं किया? चाहे यमुना के पानी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, अब तो आप खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। ये जनता के बीच में आए तो हैं मगर मुद्दे वही पुराने के पुराने हैं। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 में भी कहा था कि मैं जमुना जी को साफ कर दूंगा, मुझे चांस। दिल्ली की जनता ने उन्हें मौका भी दिया। वही मुद्दा 2020 में भी रहा। अब 2025 में भी अरविंद केजरीवाल जी वही मुद्दे लेके आए हैं। क्या लगता है दिल्ली की जनता इन मुद्दों को लेके फिर आपको एक बार मौका देगी? माइक नजदीक में करिए विनोद, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। गंदा पानी उसको सफाई करके उसको मतलब क्लीन वाटर में। दूसरा आप देखेंगे कि जो हम पहले यहाँ पे विनोद, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जो नाला काफी लंबा और थोड़ा बहता था, वो अब माइक उन्हीं के हाथ में दे दीजिए। नाला हम पहले जब जाते थे यमुना पार, तो आपने देखा होगा कि वो नाला बहुत ज्यादा बड़ा बहता था। अब आप देखेंगे सिर्फ नाली की तरह नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। विनोद, कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा आपके पास। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। आप हमारे साथ मिल्कीपुर से भी सुरजीत शर्मा मौजूद हैं। सुरजीत, मिल्कीपुर में आरोप लग रहे हैं एक दूसरे तरफ से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख कह रहे हैं कि पुलिस प्रेशर बना रही है, मतदान नहीं करने दे रही है, वोटर आईडी चेक की जा रही है। वहां किस तरह का माहौल है? किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? देखिए, अगर आरोप की बात की जाए तो इसी आरोप को लेकर के एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से निराधार हैं, क्योंकि वहां पर बार बार आईजी और कमिश्नर और एसएसपी खुद और डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी जो भी हैं वो सब बार बार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है सब एकदम क्लियर है, निष्पक्ष रूप से मतदान करवाया जा रहा है। और अगर मुद्दे की बात की जाए, लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने बताया कि राम मंदिर उनका प्रमुख मुद्दा है और विकास कार्य जो वो भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई, अगर विकास की बात की जाए तो अयोध्या को एक नंबर पे ले जाने में भाजपा का अहम योगदान है, ऐसा लोगों का मानना है। जी, अवधेश प्रसाद भी तो आरोप लगा रहे थे कि 250 जगह से उनके पास शिकायत आई है कि उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, उनके मतदाताओं को। उनके जो आरोप लगे हैं उसके बाद में जब नादी की टीम पहुंची घाटमपुर में पता चला कि कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है, लेकिन जब वहां पर अनादि की टीम पहुंची तो वहां पर लोगों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने बताया यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सपा प्रत्याशी अजीत जी आए थे और उसके बाद में भाजपा के बूथ एजेंट के साथ में उनकी कुछ बातें कहानी हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्षता से जो भी है मतदान है वो मतदान कराया जा रहा है। तो निष्पक्षता से मतदान हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। सुरजीत, हमने देखा था दलित युवती की हत्या हुई थी वहां, उसके बाद जो प्रत्याशी हैं अजीत, उनके पिता अवधेश प्रसाद जो सांसद भी हैं, उनका फूट फूट कर रोए थे वो और आरोप लगाए थे। उसका इम्पैक्ट इस चुनाव में कुछ दिख रहा है आज वोटिंग में? क्योंकि आरोपी तो पकड़ लिए गए, 3 आरोपी, और कहा गया आपसी रंजिश में घटना हुई थी। अगर उस मामले की बात की जाए तो उस मामले का देखा जा रहा है कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी अभी एक दलित युवती की हत्या, अरे वो हत्या नहीं, गैंग रेप हुआ था भदरसा में। तब तो अवधेश जी के आंसू नहीं निकले थे, ऐसा लोगों का कहना है कि वो भी एक दलित की बहन बेटी थी। उस समय अवधेश जी के आंसू क्या सूख गए थे, तो इसलिए माना जा रहा है कि कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इसका। तो ये सियासी आंसू थे यस जी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चुनाव पर। और टीम ने भी वहां जाकर देखा कि इस तरह की कोई जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे वैसे हालात नहीं थे वहां पर जहां मतदान की बात हो रही है। यस जी,
ब्रिजेश भाई, ये एक फोटो है जिसमें एसएसपी बूथ के अंदर जा करके एक पहचान पत्र चेक कर रहे हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट किया तो अयोध्या पुलिस ने ये ट्वीट किया, उसका जवाब दिया है कि वो बूथ एजेंट का आईडी चेक कर रहे थे। तो मेरा पूछना ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, एसएसपी अयोध्या से और आपके संवाददाता क्योंकि वहां मौके पर मौजूद हैं, शर्मा जी से, कि उनको किसने ये अधिकार दिया कि बूथ एजेंट का आईडी वो चेक करेंगे एसएसपी साहब बूथ में पहुंच के? क्या चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव अधिकारी वहां बूथ पे नियुक्त है वो चेक करने का कैपेबल नहीं है या उसको अधिकार नहीं है? क्या सारे अधिकार एसएसपी साहब को मिल गए हैं? एक बात यह है जो आप कह रहे हैं कि सब चीजें ठीक चल रही हैं, जो आपके संवाददाता शर्मा जी वहां मौजूद है। नहीं, वो जिस दूसरी जगह बात, वहां का बता रहे हैं वो। अब कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो रही होगी तो निश्चित तौर पर उस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया होगा, आप लोगों ने संज्ञान लिया होगा। और हम पूछ दूसरी भी रहे हैं बात, सुरजीत से जी। ये अजीत जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, अजीत जी ने 3-4 लोगों को वोट डालते हुए पकड़ा। उसमें एक व्यक्ति ये बता रहा है कि मुझे आधार कार्ड की आईडी देके दी गई थी और मैंने जाके वोट डाला। कौन लोग थे, क्या थे, मैं नहीं जानता। ऐसे एक वृद्ध व्यक्ति है, वो ये बोल रहे हैं कि मैंने तो साहब 6-6 लोगों को वोट डाला है। ये सुनिए, मैंने 6-6 लोगों को वोट डाला। लेकिन यस भाई, उस बूथ पर आपके भी तो एजेंट रहे होंगे ना, और भी पार्टियों के एजेंट रहते हैं, वो तो वेरीफाई करते ही है ना। ऐसा थोड़ी कि एक ही पार्टी का एजेंट उस बूथ में रहा होगा। मनोज जी, आपने सवाल मुझसे किया? जी हाँ, मैंने आपसे कहा किया कि है। हर तो बूथ और भी पे पार्टी मैं का एजेंट है, उस आपकी बात का का एजेंट भी होगा, जवाब कांग्रेस का दे एजेंट देता हूं। होगा। मैं उस बात का भी जवाब दे देता हूं ब्रजेश भाई, मनोज जी, कि सुबह जब मॉक पोल हो रही थी, जब मशीन की चेकिंग हो रही थी, तो कई सपा के एजेंट्स को बाहर भगा दिया उस मॉक पोल से। तो ये सारी जो धांधलियां, ये सारी जो गड़बड़ियां और ये जो रामराज लाने की प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी को रामराज कहती है, इसी को मानती है, इसीलिए लोकसभा में इनको जो करारी हार मिली। और आपके संवाददाता जो कह रहे हैं कि उनके लिए अयोध्या पहला मुद्दा है और सारी चीजें हैं, उनका मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता के लिए पहले उनके हक अधिकार हैं। जब वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाएगा, जब मत पत्र उनके पास तक नहीं पहुंचे, जो पर्चियां पहुंचनी चाहिए, तो कौन से अधिकार की बात करेंगे और कैसे सारी सुचारू व्यवस्था चल रही है? माननीय अखिलेश यादव जी जब सभा करने के लिए वहां पहुंचे थे, तो जो एक हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए लोकेशन दी जाती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, वो गलत दे दी जाती हो, तो कैसे मानेंगे कि सही तरीके से प्रशासन वहां पे काम कर रहा है? तो सुरजीत, यहाँ पे प्रशासन कुछ भेदभाव करता नजर आ रहा है क्या? किस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी से, क्या वैसी वहां पे परिस्थितियां हैं? वो कह रहे हैं कि प्रमाणित हैं। किस तरह से एसएसपी अंदर बूथ में घुसकर चेक कर रहे हैं वहां पे? मेरा निवेदन, इस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान लिया है क्या सुरजीत? देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो अभी तक जो जानकारी मेरे पास अभी तक उपलब्ध हो पाई है, जो प्रशासन है वो लोगों के सहयोग के लिए है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए है। इसलिए कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया है कि, और आईजी की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी कोई अगर इसमें बाधा बनेगा तो उसको भी वहां से हटा के उसकी गिरफ्तारी निश्चित की जाएगी, इसलिए कि निष्पक्षता से चुनाव कराया जा सके। लेकिन जो मॉकपोल के दौरान बाहर कर दिए गए थे, क्या समाजवादी पार्टी के एजेंट जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं यश भारती? सर ऐसा कोई अभी तक बयान नहीं आया है किसी भी बूथ एजेंट का, या किसी का भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। तो यश जी, ऐसी कोई बयान आया नहीं है? यदि चुनाव आयोग में भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की, आपके पास कोई इसके प्रमाण हो तो दे दीजिए कि आपके एजेंट को बाहर कर दिया गया था, या कोई शिकायत की हो अपने शिकायत की हो चुनाव आयोग को? मैं सब समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लेटर उस पर तो आप कुछ भी लिख सकते हो। चुनाव आयोग को शिकायत की क्या आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ। शिकायत ही की है, मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, मेरी बात तो पूरी सुनिए। वही लिखित तौर पर शिकायत की है, उसी की प्रमाणिक कॉपी है, उसमें सारी चीजें प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। ये ब्रजेंद्र नगर बूथ क्रमांक 412 में एसडीएम साहब कह रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद रोए हैं वैसे ही तुम लोग रोओगे, ये रोओगे। ये पोलिंग एजेंट को डराया जा रहा है। ये वीडियो में आपके प्रेस के साथी भी हैं, सांसद महोदय बोलते हुए दिख रहे हैं। जो भी बोल के चले जाइए, बोलने में क्या जा रहा है, कुछ भी बोल के चले जाइए। आपका तो काम है अधिकारी को ना पर गुलाम बना के तो आपने रखे रखा था अपने काल के शासन काल के अंदर। अब वो निष्पक्ष और निडर काम कर रहे हैं तो आपको आपके पेट में दर्द है। दिक्कत तो यही है। ब्रजेश भाई, ये मेरे बीच में कौन बोला? ब्रजेश भाई, ये मेरे बीच में कौन बोला? जब आपने मुझे बोलने के लिए बोला तो मेरे बीच में कौन बोला?
ब्रिजेश भाई, ये मेरे बीच में कौन बोला? किसने? आपने किससे बोलने के लिए कहा? बीजेपी के प्रवक्ता है, वो आपकी बात पर आपत्ति कर रहे हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा था। नहीं तो आप जब जाए तो जाए, लेकिन मेरे मौके पे तो ना बोले ना। ये इनके संस्कार और इनका तरीका होगा, अनुशासन होगा कि बीच में जब एक व्यक्ति को बोलने का मौका दिया तो बीच में आके कूदना और सांप की तरह डसना। समाजवादी पार्टी में वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, बीच में क्यों? बीच में क्यों? अपने अवसर पे बोलते बीच में क्यों? बीच में क्यों? जब आपको अवसर मिले तब, जब मुझे अवसर मिला है मेरे मौके पे मुझे बोलने दीजिए। मेरे को अवसर मिला तभी बोल रहा हूँ मैं, मेरे को अवसर मिला तभी बोल आपको रहा हूँ। अवसर नहीं दिया था उस समय, मुझे दिया था, आपके पास जाने वाले थे। चलिए भटनागर जी, आरोप तो दिल्ली में भी लग रहे हैं इस तरह से कि फर्जी वोटिंग हो रही है, प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश से वही खबरें आ रही हैं कि आप आईडी चेक कर रहे हैं, इसी तरह से रोकने की कोशिश दिल्ली में भी हो रही है। प्रशासन, एक बात बताइए, आ रहा हूं गुप्ता जी आपके पास। भटनागर पुलिस जी की बात। प्रशासन किस लिए है? क्योंकि फर्जी वोट रोकने के लिए है ना। ये खाकी वर्दी का आदमी का नेता बन के कुर्ता पजामा पहन के या मंत्री बन जाएगा? क्या काम है? अधिकार है भाई उसका सुरक्षा देने का, शांतिपूर्ण व्यवस्था बना के वोटिंग कराने का। ये वही विपक्ष से दंगा हो जाएगा। ब्रिजेश भाई, मेरा एक सवाल था। आ रहा हूँ, यस जी आ रहा हूँ, आ जाने दीजिए। सबसे बड़ी यही है कि जिस प्रकार से अभी बात आप एक कर रहे थे कि किस तरीके से एक दलित की बेटी का क्या इनके वहां के अयोध्या के महानगर अध्यक्ष ने किस तरह दलित की बेटे गैंग रेप करा, वो समय भूल गए क्या? जिसका आज तक इन्होंने वो नहीं लिया, इस्तीफा लिया, और उसके पूरे बचाव के लिए पूरा समाजवादी पार्टी समाजवाद खड़ा कर दिया था और डीएनए मांगने लगे थे इनके मुखिया। अपने डीएनए उनका भी मांगेंगे, जो बेचारे जो अभी भगदड़ के अंदर अब हमारे बीच में भाई हिंदू बहन भाई नहीं रहे, तो उनके भी मांगेंगे। इनकी तो आदत है, ये कैसे भी करके हिंदुओं पे उंगली उठाओ, हिंदुओं का हलासमेंट करो, हिंदुओं की बुराई निकालो, इनके कर्मों को ये हलासमेंट करो, इनके नाम को सोचो गंदा है, इनको सब कुछ जो चाहे वो हक कर सकते हैं, केवल एक मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए। और ब्रिजेश मिर्ची भाई, को जो आ दिखाना रहा हूँ यस जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने तो गंभीर आरोप लगाया, थोड़ा सुन लीजिए। हो रहा है। उस पर चर्चा क्या कर रहे थे? हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा था अभी थोड़ी देर में मुद्दा बाद में है, आएंगे। पहले लोगों की समस्याएं हैं वहां पर। आईपीएस अधिकारी जी, एक आईपीएस अधिकारी अगर वो अपना कर्म कर रहा है, आईडी चेक करने के लिए, वो सिपाही तो आपकी है आवाज नहीं। स्पष्ट नहीं आ रही है होमगार्ड तो भटनागर है जी। नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास। यस जी जवाब दे रहे हैं आपका, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए आप इस तरह के आरोप लगाते हैं। अभी आप ही ने कहा था कि मंदिर मुद्दा नहीं है वहां पर, उसका कोई असर नहीं है। भारत माता की जय। यस जी, कहता रहा हूं मैं कहता रहा हूं, ब्रिजेश भाई, बिल्कुल समाजवादी ब्रिजेश भाई, पार्टी पहले का चुप हो जाए, बिल्कुल क्योंकि भटनागर जी भटनागर जी मैं आपकी बोलूं। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। यस जी, बोलिए यस जी, हाँ बोलिए। ब्रिजेश भाई, बड़ी सीधी सी स्थिति है। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी ये उसका पक्ष ले रहे सत्ता सरकार का, एसएसपी को क्या पावर है कि वो किसी भी का वो कह रहे हैं दोहरे मापदंड अपनाते हैं आप, रैप के मामले में भी दोहरे मापदंड अपनाते हैं आप। नहीं ब्रिजेश भाई, मैं पहले स्पष्ट तौर पे ये जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस अधिकारी को, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे वो कह रहे हैं ना, हवलदार हो, धोती कुर्ता पहन के थोड़ी नहीं मैदान में उतरे हैं वो। उनका काम है चुनाव व्यवस्था बनाना, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, यही तो जवाब दिया है उन्होंने। चुनाव आयोग ने उनको ये ताकत देके रखी है क्या? ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है क्या वो किसी की आईडी चेक करें? तो यदि ऐसा हुआ होगा तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना। आपने शिकायत जो बताना पड़ेगा। नहीं ब्रिजेश भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं कि अयोध्या पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने बूथ एजेंट का आईडी चेक किया। तो बूथ एजेंट का आईडी चेक करना एसएसपी का काम है क्या? चुनाव आयोग ने उसको जिम्मेदारी देके रखी है क्या? अगर वो गलत तरीके से चेक कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है कि उसके खिलाफ खड़ी है? स्पष्ट बताए ना इस बात को। जो लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है कि खिलाफ खड़ी है? जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मॉक पोल के दौरान अगर किसी भी पार्टी के एजेंट को बाहर कर दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी कि उसके साथ खड़ी है? भाई ये काम तो चुनाव आयोग करेगा ना। आपने आरोप लगाए हैं कि आपके एजेंट को हम बाहर तो कर दिया, भाजपा का पक्ष तो चुनाव जानना चाह आयोग रहे वहां हैं। पे एक्शन लेगा, हम तो भाजपा उन अधिकारियों हमारे पर खिलाफ कार्रवाई कर करेगा। बात कर रही है ना। वो तो अधिकार चुनाव आयोग का है ना। ब्रिजेश बीजेपी भाई, पक्ष में ब्रिजेश विपक्ष भाई। में कैसे खड़ी हो जाएगी भाई? गलत को गलत कहने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है? एसएसपी अगर आईडी चेक कर रहा है तो गलत काम हो रहा है कि सही काम हो रहा है, ये बोलने की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं ये है? तो आपका आरोप है एक ना। आदमी भाजपा का पट्टा लगा के 6 वोट डाल रहा है, उसको गलत कहने की, सही कहने की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में कि नहीं है?
जो एसडीएम ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे तुम लोग रोगे, इस बात को गलत कहने की भारतीय जनता पार्टी के साथी में हिम्मत है या नहीं है? इस बात में तो सही और गलत कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी के रूप में, कि उसमें भाजपा सपा कांग्रेस देखेंगे। अगर गलत हो रहा है तो उसको गलत कहने की हिम्मत दिखा सकते हैं। ये सब पे लागू होता है ना एस जी, वो भी कह रहे हैं ना, हम आप रेप कह के रहे हैं मामले में ना, दोहरा मापदंड हम कह अपनाते रहे हो, हैं एक जगह ना, आप हम रोते कह- हो दूसरी जगह नहीं ब्रिजेश, रोते हो, आप अपने मैं उसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करते हो, तो ये सब पर लागू होता है। मैं लौटूंगा आपके पास ब्रिजेश भाई, भी। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने यही बात करी, जांच के अभाव में कोई ना बच जाए। और आज आधुनिक युग में जी रहे हैं, उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए ताकि कोर्ट में प्रमाणित हो, किसी भी तरीके से बच ना पाए। तो आधुनिक तकनीक और आधुनिकता का अगर इस्तेमाल करके हम ये बात कर रहे हैं कि जांच हो, बेहतर जांच हो, पीड़ित को न्याय मिले और जो अपराधी है उसको कठोर सजा मिले। अगर ये डीएनए की मांग करना अपराध है तो हम अपराधी हैं। हम नहीं लेकिन चाहते यस भाई, कोई इसमें अपराधी डीएनए चेक हुआ था, जांच हुई है। थी, डीएनए मैच भी हो गया। डीएनए किसका मैच हुआ? नौकर का। जो राजू उनका कर्मचारी है मनोज भाई, जो राजू उनका कर्मचारी है, उसका डीएनए मैच हुआ। जिन खान साहब पे अपराध लगाया जा रहा है, जिनको आरोपी बनाया जा रहा है बार बार, उनका डीएनए मैच नहीं हुआ। यही तो मुख्य बात है कि जिस पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है तो उस पर पूरे पूरे आरोप लगाएंगे, लेकिन अपराधी को नहीं मारेंगे। कुलदीप सेंगर को बचाएंगे, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाएंगे। कुलदीप सेंगर को तो आजीवन कारावास हो गए अब तो, कारावास हो गया भाई। आजीवन कारावास हुआ, मृत्यु पर्यंत तक जेल में रहेंगे कुलदीप सेंगर। मनोज, और 2 दिन का पेरोल मिला केवल मोतियाबिंद का कुलदीप ऑपरेशन के सेंगर लिए। का 15 अगस्त और 26 जनवरी पे अखबार पे, बड़ा फ्रंट पेजों पे, प्रमुख अखबारों पे फोटो छपा, सजा होने के बाद, क्योंकि उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हो रही थी अब उन्नाव इस पे तो की। कोई रोक नहीं लगा सकता ना। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है?